नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान देश के जाने माने सुपरस्टार गीत कपूर को उन अटैकरों से बचा लेता है। आहान गीत के बारे में कुछ नहीं जानता था। आहान गीत को देखकर भी नहीं पहचाना कि वो देश की सबसे पॉपुलर फिल्म स्टार है। गीत को यह जानकर बड़ी हैरानी होती। गीत कुछ देर के लिए आश्चर्यचकित हो जाती है। वो यह भी सोचने लगती है कि आहान कहीं जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहा था। गीत अपनी जान बचाने के लिए आहान को शुक्रिया कहती है। इसके बाद गीत चाहती है आहान से अलग से कहीं जाकर बात करे, पर आहान मना कर देता है और कहता है मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है और मुझे और कुछ काम है। आहान जब जाने लगता है तब गीत बेचैन हो जाती है। वो हड़बड़ी में आहान को रोकती है और आहान का नंबर मांगती है। आहान अपना कार्ड निकाल कर देता है और कहता है इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद आहान ट्रेन में बैठकर मनाली के लिए रवाना हो जाता है। गीत अपनी जान बचाने के लिए आहान को शुक्रिया मैसेज भेजती है। हिमानी के कहने पर आहान अपना मोबाइल चेक करता है। उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया हुआ था। आहान उस मैसेज को पढ़ता है। तब उसे पता चलता है कि मैसेज गीत ने ही भेजा है। आहान भी उस मैसेज का जवाब देता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। गीत का मैसेज देखकर आहान अपने मैसेज में कहता है लेट्स हेल्प ईच अदर। इस मैसेज का मतलब यह था कि आहान उन लड़कों को ढूंढने में गीत की मदद करेगा, पर बदले में गीत को रणधीर को ढूंढने में मदद करनी पड़ेगी। यह मैसेज देखकर गीत खुश हो गई। गीत को मार्शल आर्ट की नॉलेज थी। आहान की मूवमेंट्स देखकर वो समझ गई थी कि आहान मार्शल आर्टिस्ट है। वो यह भी जान गई थी कि इतनी कम उम्र में वो जरूर स्टेज 2 पर होगा। ऐसे में आहान का उसकी मदद करना बहुत बड़ी बात थी। आहान अगर इतना स्ट्रांग था तो उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल होगा। कुछ वक्त से कपूर फैमिली पर खतरा मंडरा रहा था और उसके बहुत सारे दुश्मन थे। ऐसे में वो बाहर से मदद ले रहे थे। अगर आहान उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो यह उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आहान को नहीं पता था कि गीत इतना सब कुछ सोच रही है। गीत आहान की कपूर फैमिली को प्रोटेक्ट करने में मदद लेना चाहती थी और आहान रणधीर को ढूंढने में कपूर फैमिली की मदद लेना चाहता था। 2 घंटे बाद ट्रेन मनाली स्टेशन पर पहुंची। मनाली शिमला से बहुत अलग था, बिजनेस के मामले में और मार्शल आर्ट वर्ल्ड के मामले में भी। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई अपने काम पर जा रहे थे तो कोई अपने काम से लौट रहा था। सभी ट्रेन से उतर गए। देवांग, तुम पहले हिमानी को लेकर मनाली यूनिवर्सिटी जाओ और इसका एडमिशन कराओ। तब तक मुझे पापा का कुछ काम करना है, मैं वो करके आता हूँ। तुम सीधे हॉस्पिटल में ही मिलना, आहान ने कहा। ओके यंग मास्टर, देवांश ने रेस्पेक्टफुली कहा। आहान भैया, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं आपको जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, हिमानी ने कहा। फिर बोलने की जरूरत क्या है, आहान ने कहा। हिमानी, मन लगाकर पढ़ाई करना, याद रखना तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत हो तुम्हारा बड़ा भाई है तुम्हारे साथ। आहान ने हिमानी को विश्वास दिलाया। थैंक यू, हिमानी ने अपना सिर झुकाकर कहा। इसके बाद देवांश हिमानी को लेकर वहां से चला गया। आहान ने अपना फोन निकाला और शेखर के दिए हुए नंबर पर कॉल किया। शेखर ने कहा था कि उसका दोस्त स्टेशन आकर जेड ले लेगा। किसी ने कॉल नहीं उठाया। दूसरी बार भी किसी ने कॉल नहीं उठाया। आहान
बार बार कॉल करता रहा। आहान बहुत इरिटेट हो गया था। उसने 6 बार कॉल किया, तब सामने से किसी ने कॉल उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है, क्या चाहिए? सामने से बहुत तीखी और रूखी आवाज आई। मैं आहान बोल रहा हूँ, मुझे विनोद अंकल से मिलना है। आहान ने कहा। आहान फोन पर जिसकी आवाज थी, उसने कुछ सेकंड के लिए कुछ सोचा, फिर कहा, मेरे पापा के दोस्त के दामाद। उस आवाज ने कहा। यह आवाज विनोद के बेटे ओजस की थी। हाँ, तुम अभी कहाँ हो? आहान ने पूछा। मैं रेलवे स्टेशन पर तो नहीं हूँ, मैं क्लब में हूँ, ओजस ने कहा और जोर से हंसने लगा। तो फिर स्टेशन आओ और अपना सामान लेकर जाओ, आहान ने कहा। वो समझ गया था कि ओजस पार्टी कर रहा है। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि उसका नेचर और एटीट्यूड दोनों ही अच्छे नहीं हैं। मुझे और भी काम है, तुम आइवरी क्लब आ जाओ और मुझे सामान दे दो और जल्दी आना, मेरे पास टाइम नहीं है, ओजस ने कहा। इससे पहले आहान कुछ कह पाता, ओजस ने फोन रख दिया। आहान ने गहरी सांस ली। आहान ने टैक्सी ली और आइवरी क्लब की तरफ रवाना हुआ। आहान ने सोचा, अजीब आदमी है, पहले फोन नहीं उठाता और स्टेशन भी नहीं आया, बस कोई नई प्रॉब्लम न खड़ी हो जाए। क्लब पहुंचने के बाद आहान ने फिर उसी नंबर पर कॉल किया और कहा, मैं पहुंच गया हूँ, तो फिर बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ, रिसेप्शन पर मेरा नाम ले लेना, ओजस, वो तुम्हें मेरे पास ले आएंगे, ओजस ने कहा। आहान का सारा पेशेंस अब खत्म हो चुका था। इतने वक्त से वो ओजस की बातें सिर्फ इसलिए सुन रहा था क्योंकि वो शेखर के दोस्त का बेटा था, पर आहान और बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, अगर तुम 1 मिनट में अंदर से बाहर नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आहान ने फाइनली कहा। तुम्हारे कहने का मतलब? इससे पहले ओजस कुछ बोल पाता, आहान ने फोन रख दिया। यह लड़का खुद को समझता क्या है, ओजस ने टेबल पर हाथ पटकते हुए कहा। सब उसे देखने लगे। उसने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर सॉरी, मैं अभी आता हूँ, मुझे कुछ काम है, तुम लोग गेम कंटिन्यू करो। इतना कहकर ओजस क्लब के बाहर आ गया। जैसे ही ओजस क्लब के बाहर आया, उसे आहान गेट के सामने ही मिला। आहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने आहान की तरफ उंगली उठाते हुए तेज आवाज में बात करना शुरू किया। तुम अपने आप को समझते क्या हो? एक छोटी सी चीज देने आए और उसमें इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो? मुझसे आज तक किस? इससे पहले ओजस अपनी बात पूरी कर पाता, आहान ने उसे एक थप्पड़ मारा। हाउ डेयर यू हिट मी? ओजस गुस्से में लाल हो गया था। तभी आहान ने उसे एक और थप्पड़ मारा और कहा, लाइक दिस, अंडरस्टूड, और यू वांट टू एक्सपीरियंस इट अगेन? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओजस आहान को मारने के लिए आगे बढ़ा, पर उसके जैसा कमजोर आदमी आहान से कैसे लड़ सकता था? आहान ने टांग बीच में अड़ाई और ओजस वहीं गिर गया। उसके पैर पर जोर से चोट आई थी। वो दर्द से इतना तेज चिल्लाया कि उसके आंसू आ गए। आहान का मुंह बन गया। शेखर ने उससे कहा था कि विनोद बहुत अच्छा इंसान है, फिर उनका बेटा ओजस इतना अजीब क्यों है? ओजस वहीं सड़क पर बैठे हुए चिल्लाने लगा और आहान को कोसने लगा। ओजस सब गुजरने वाले लोगों से कह रहा था कि आहान ने उसे मारा था। आहान उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हो गया था। अगर कोई उसे मार्शल आर्ट मास्टर के रूप में पहचान जाता तो उसकी कोई इज्जत नहीं रह जाती। चिल्लाना बंद करो, आहान ने कहा, पर ओजस ने आहान की बात नहीं मानी और उसके यह कहने के बाद भी वो और जोर से चिल्लाने लगा। आहान के गुस्से का पारा अब और बढ़ गया था। तुमने अगर चिल्लाना बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आहान ने दांत पीसते हुए कहा।
ओजस आहान की यह बात सुनकर चुप हो गया। दरअसल आहान के आवाज में जो गुस्सा था उससे ओजस डर गया था। ओजस खड़ा हो गया और अभी भी उसकी आंखों में आहान के लिए नफरत थी। आहान ने अपने बैग से बॉक्स निकाला, उसमें जेड था। यह तुम्हारे घर की अमानत है, संभालो इसे। आहान ने ओजस को जेड देते हुए कहा। ओजस ने उसे आहान के हाथ से ले लिया। फिर उसने 20,000 रुपए दिए और कहा, मैं तुम्हें देना तो 10,000 ही चाहता था, पर अब तुम यहाँ तक आए हो तो 20,000 ले लो। 20,000? आहान ने शॉक होते हुए कहा। उसे अच्छे से याद था कि शेखर ने उससे कहा था कि विनोद ने यह जेट का टुकड़ा उसे 2 लाख के बदले दिया था। अब ओजस उसे सिर्फ 20,000 दे रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था वो इतने अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं। क्या हुआ, कम लग रहा है? मैं इससे ज्यादा तुम्हें 1 पैसा नहीं दूंगा। तुम्हारे ससुर जी ने मेरे पापा की मदद की थी जो वैसे हमारे कुछ काम नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूँ। ओजस ने कहा। शट अप, आहान ने कहा और उसके हाथ से पैसे नहीं लिए। तुम? ओजस कुछ कहना चाहता, पर आहान की पावर्स के बारे में सोचकर वो चुप हो गया। मैं तुम्हें 25,000 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, ओजस ने कहा और पैसे को उसके मुंह पर फेंका। मैंने कहा शट अप एंड गेट लॉस्ट, आहान ने कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? ओजस ने पैसे उठाते हुए कहा। जब उसने देखा तब तक आहान वहां से जा चुका था। मैं तो तुम्हें पैसे दे रहा था पर तुम ही लेना नहीं चाहते थे, ओजस ने स्माइल करते हुए कहा। तभी ओजस का फोन बजा। ओजस, तुम्हें जेड मिल गया? सामने से एक तीखी आवाज आई। हाँ मोम, मुझे जेड मिल गया है, ओजस ने कहा। तुमने कितने पैसे दिए? ओजस की माँ ने पूछा। 1.5 लाख, ओजस ने अपनी माँ से झूठ बोला। क्या तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? वो फोन पर ही चिल्लाने लगी। मोम, आपको क्या लगता है मैं उसे इतने पैसे देना चाहता था? वो ओजस ने कहा। अगर देना नहीं चाहते थे तो फिर क्यों दिए? यहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे, फिर तुमने यह बेवकूफी क्यों की? ओजस की माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मोम, मैंने जब उससे कहा कि मैं उसे इतने ही पैसे दे सकता हूँ, तब उसने मुझे 2 थप्पड़ मारा, ओजस ने कहा। क्या? उसने तुम्हें 2 थप्पड़ मारे? ओजस की माँ गुस्से से तिलमिला उठी। मोम, सिर्फ थप्पड़ नहीं मारे, यह भी कहा कि अगर मैं उन्हें 1.5 लाख रुपए नहीं दिए तो वो सबके सामने माइक पर बोलेगा कि पापा ने उसके ससुर शेखर गिल से पैसे लिए थे और अब लौटाने में इनकार कर रहे हैं। वो सबको बता देगा कि पापा कितने बेशरम आदमी हैं। ओजस ने मिर्च मसाले के साथ बात बनाकर अपने मोम को बताई। डेट की रिपोर्टेशन था, इसलिए मुझे उसे पैसे देने पड़े, ओजस ने कहा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है तुम पर, ओजस की माँ ने कहा। ओजस की माँ मधु बहुत शॉर्ट टेम्पर थी। उन्हें पैसों और अपने बेटों से बहुत प्यार था। मोम, मैं क्या कर सकता था? ओजस ने धीमी आवाज में कहा। तुम कुछ मत करो, तुम बस उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे जिंदा नहीं रहने दूंगी, मधु ने कहा। वो तो यहाँ से चला गया, ओजस ने कहा। कहीं से भी ढूंढ कर लाओ उसे, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, चाहे आसमान जमीन एक हो जाए, मुझे वो लड़का चाहिए, मधु ने गुस्से में कहा। आप शांत हो जाइए, मैं उसे ढूंढता हूँ। ओजस ने मधु को रिलैक्स करने की कोशिश की। फोन रखने के बाद ओजस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुमने मुझ पर हाथ उठाया ना, अब तुम देखो तुम्हारा क्या होता है, ओजस ने मन में सोचा और वापस क्लब में चला गया। ओजस ने जो भी कहा था सब झूठ था। अगर आहान यह सब सुन लेता तो ओजस की जान ले लेता। इस वक्त आहान हॉस्पिटल पहुंच गया था। गैंगटॉक से निकलने के बाद अतुल का इलाज
मनाली के प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा था। आहान ने रिसेप्शन पर अतुल का नंबर पूछा और वहां पहुंच गया। इस वक्त अतुल सूरज की बातें सुन रहा था, इसलिए आहान भी गेट के बाहर रुक गया और उसकी बातें सुनने लगा। गुरुजी, जूनियर मास्टर बहुत पावरफुल हैं। उन्होंने एक 3 फीट लंबे चौड़े सांप को मार दिया। हम सब वहीं पर थे। सूरज ने कहा, अच्छा, मुझे पूरी बात बताओ। अतुल ने कहा, मैं बताता हूँ। सूरज बच्चे की तरह उछलने लगा। सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। हम जब आपके लिए आइस लोटस लाने गए तब वहाँ पर एक सांप आ गया था। हमारे साथ बंसल फैमिली के लोग भी थे जो पहले अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे थे और मेहुल भी उनके साथ मिला हुआ था। पर जब उस तालाब में सांप आया तब उससे कोई लड़ नहीं पाया। वहाँ इतनी गोलियां चली पर सांप पर कोई असर नहीं हुआ। फिर जूनियर मास्टर गए और सिर्फ 3 मूव्स में उन्होंने उस सांप को मार दिया। इसके बाद तो सब उनके फैन हो गए। सूरज ने कहा। सूरज यह सब बातें अतुल को इतना प्राउडली बता रहा था जैसे यह आहान ने नहीं उसने किया हो। अच्छा, आहान इतना पावरफुल हो गया है? अतुल की आंखों में चमक थी। आहान बाहर खड़ा होकर यह सब बातें सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसे नहीं लगा था कि सूरज अतुल को यह बातें ऐसे बताएगा और अतुल ऐसे रिएक्ट करेगा। यह बातें सुनकर अतुल में भी एक बचपना आ गया। आहान ने सोचा, सूरज को उछल कूद और चंचलता तो अतुल से ही मिली थी। हाँ गुरुजी, अगर आप वहाँ होते तो आप भी बहुत इम्प्रेस हो जाते। सूरज ने कहा, आपको पता है बंसल फैमिली के बेटी अदिति तो उनकी फैन हो गई है। शुरुआत से लेकर अंत तक उसने जूनियर मास्टर की तरफ देखा भी नहीं था और बाद में यह सब हो जाने के बाद वो उसके सामने झुकी हुई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उनसे शादी करना चाहती है और मैं तो कहता हूँ कि उन्हें उनसे शादी कर लेनी चाहिए। सूरज ने कहा और हंसने लगा। यह सुनकर वहाँ सब शांत हो गए। तब आहान इस बात पर कैसे रिएक्ट करेगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।